भगवान के एक अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त, अनन्य मित्र, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा नाम आते ही लोगों के हृदय में ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो भक्तों के प्रति वात्सल्य है, आहा, वो कैसा है? माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य होता है ना, माँ महात्मा, एक होता है माँ का वात्सल्य, और माँ के बाद में यदि कोई भगवान का भक्त हो जाता है तो वो किसी संत महात्मा का आश्रय लेकर के ही होता है। तो माँ से थोड़ा अधिक प्रेम वो गुरु महात्मा उसे देते हैं, और उनसे अनन्य गुना अधिक प्रेम फिर देते हैं, जिसका नाम है परमात्मा। इतने माँ जिस शब्द में जुड़े हो, सोचो जरा वो कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितनी ममता लुटाने वाला होगा। सुदामा जी अनन्य भक्त हैं कृष्ण के। जब कृपा करते हैं श्री भगवान, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, बगल वाला है, कपट करता है, अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, उसका भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास में हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे भंडार खाली हैं, तो क्यों? इससे अच्छा तो हम भी अधर्म और अनीति करनी प्रारंभ कर दें। ऐसा कई लोग कहते हैं कि कृष्ण नाम भज भज करके हमें क्या मिला, इससे अच्छा तो वो कपट करने वाला है। नहीं, चिंता ना करो, थोड़ा धैर्य रखो। कारज धीरे होत है, तुम कागे होत अधीर। उसे सबकी चिंता है, लेकिन बस भगवान के यहाँ का न्याय ये है कि वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, और फिर वो दे देता है, वो परम गति दे देता है, जिसका कि हम कभी स्वप्न में उस स्थिति का विचार नहीं कर सकते। आज यहाँ बैठे आप सभी जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, 2 पल के लिए, 2 मिनट के लिए वो सुदामा वाला भाव अपने भीतर लाइए। सुदामा जी की एक छोटी सी पर्णकुटी है, बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सुदामा जी ने एक बार भी रुदन करते हुए और गोविंद से नहीं कहा कि भगवान हमारे घर में, घर के भंडारे भर दो, हमारे घर में अन्न धन की व्यवस्था कर दो ना। हर पल हर क्षण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इससे अधिक ना तो कोई नाम है, ना कोई ज्ञान है। और धन्य है उनकी पत्नी सुशीला, ऐसी धन्या कि घर की अव्यवस्था के बारे में सुदामा जी से नहीं कहती है, कहीं मैं कहूं और मुझे दोष न लग जाए कि मैं इनके भजन में बाधक बन गई। लेकिन दिन बीत रहे हैं और कई दिनों से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रसोई में पात्र जितने भी हैं वो सब रीते पड़े हैं, खाली पड़े हैं। माँ बार बार बच्चों को शांत करा करके, सांत्वना दे के, धैर्य बधा के भेज देती है, लेकिन 3-4 दिन बाद बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। और तब सुशीला ने देखा अब कोई मार्ग नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो सुशीला सुदामा जी के पास गई और कुछ शब्दों में, और सुशीला ने अपनी उस स्थिति के बारे में बताया। आजकल का भक्त होता तो कहता है छोड़ो ये भजन वजन, ये सब होता रहेगा, भजन के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन सुदामा जी, उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, सुशीला तू चिंता क्यों करती है, मेरा सावल सरकार सब ठीक करेगा।
विश्वास रख, विश्वास रख। सुशीला ने कहा, प्रभु जिन सावल सरकार की आप बात करते हो वो तो समस्त जीवों को देते हैं, सबको चलाते हैं, और आप ही कहते हैं कि इस समय वो द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश का मतलब राजा हो गए, महाराज हो गए। तो प्रभु क्यों ना एक बार आप उनके पास चले जाओ, केवल एक बार। तो सुदामा जी को लगा कि ये कह रही है कि मैं अपने घर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भगवान के पास जाऊं और भगवान से इस बात की मांग करूं। तो सुदामा जी ने एक पंक्ति में कह दिया, सुशीला मैं भगवान के पास कभी उदर पोषण के लिए कभी जाने वाला नहीं हूं। मेरा भगवान, उसके पास इतने कार्य है, इतने बड़े बड़े कार्यों को वो संपादित करता है, और मैं केवल ये अन्न धन दाल रोटी के लिए और भगवान के पास जाऊं, मैं नहीं जा सकता। तो सुशीला ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बस केवल भगवान का दर्शन करने के लिए चले जाओ। और एक बात और बताऊं, भगवान के मंदिर जब पहुंचो तो दर्शन करो, उन्हें नयन भर करके देखो, उस मूर्ति को अपने हृदय में बिठाओ, और इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा जो शुरू से लेके आखिर तक सबकी खबर रखता है, क्या हमारे जीवन में जो हो रहा है उसको पता नहीं है? पता है, मंदिर के भीतर जाने के बाद में जो जीव इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट प्रस्तुत करता है, उसने केवल और केवल भगवान को उन चार दीवारी के भीतर बैठा समझा है। और जो ये समझ लेगा कि कण-कण में कृष्ण विराजमान है, रोम रोम में श्याम विराजमान है, उसको हर जगह अपना भगवान दिखेगा। रहीमन आपत्ति विपत्ति में, रहीमन मर्यो न रोए, क्योंकि जो रक्षक जननी जठर में, सो प्रभु गयो ना सोए। जिसने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की थी, वो परमात्मा अभी कहीं सोया नहीं है। जब वहाँ रक्षा कर सकता है तो यहाँ रक्षा क्यों नहीं करेगा? सुशीला ने कहा, एक बार दर्शन करने चले जाओ। दर्शन की बात, सुदामा तैयार हो गया, ठीक है भगवान का दर्शन करना है, मैं जाऊंगा। लेकिन सुशीला, भगवान का दर्शन करने जाऊं तो खाली हाथ जाऊं? आज पहली बार एक भक्त को अपनी गरीबी पे रोना आ गया, क्योंकि भगवान के द्वार पर, मित्र के द्वार पर, गुरु के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है ना, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। उस दिन सुदामा बड़ी जोर से, जो आंसुओं का समुद्र था वो फूट पड़ा। मेरे भगवान के लिए ले जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सुशीला खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। तो सुशीला कुछ घरों में गई, अलग अलग घरों में जाकर के भिक्षा मांग करके आई है, और अलग अलग घर के वो चावल के अलग अलग दाने पोटली बनाई, सुदामा जी को दी, और सुदामा जी चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, बस गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण गाते हुए सुदामा चलते जा रहे हैं। सुदामा भाव समुद्र में डूब करके केवल यही विचार करते हैं कि भगवान से मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा? क्या द्वारिकाधीश इस दीनहीन को पहचान पाएंगे? ऐसा विचार करके सुदामा चलते हैं। बगल में वो पोटली दबाए हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते दिन पे दिन बीतने लगे, लेकिन द्वारिका नहीं आई।
भूख लगती है न प्यास लगती है। सुदामा कहते कितनी दूर बैठे हो गोविंद, कितनी दूर बैठे हो, द्वारिका बड़ी दूर हो गई है। चलता जा रहा हूं लेकिन द्वारिका कहीं नजर नहीं आ रही है। तो थक करके कुछ देर के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहां संतों ने कहा क्या सुदामा को भूख प्यास नहीं लगी? नहीं, भूख लगती है न प्यास लगती है, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। और वहीं बैठे बैठे प्रेम से भगवान नाम गाए, दोनों नेत्र बंद हैं। और जब अचानक नेत्र खोले तो भैया सामने बड़े बड़े राजप्रासाद विराजमान, लोग सामने से आ जा रहे हैं। लोगों से उठ करके किसी से पूछे, ए भैया वो द्वारिका कितनी दूर है? बोले पंडित जी कहाँ जाना है, आप द्वारिका में ही खड़े हैं। भगवान आपको उठा करके पहुंचा दिया। जो राई को पर्वत करे, पर्वत को राई, उसके लिए ये काम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही लगा जैसे गोद में उठा करके सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने द्वारिका में नेत्र बंद नहीं किए थे। और किसी से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? पंडित जी द्वारिका यही है, पंडित जी द्वारिका यही है। अच्छा, सुदामा जी ने कहा हो सकता है द्वारिका यही हो। कुछ लोग बैठे थे, उनसे सुदामा जी ने कहा भैया मुझे मेरे मित्र के पास जाना है। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे मेरे मित्र के पास जाना है, जरा उनका पता बता दोगे? हाँ पंडित जी, क्या पता है, क्या नाम है? उनका नाम, उनका पता तो बहुत बड़ा है, बस इस मामले कोई पता नहीं है। क्या नाम है? कृष्ण। इस समय लोग उसे द्वारिकाधीश कहते हैं। लोगों ने देखा तो कहते अरे सुनो सुनो भैया, देखो भैया ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। इनके क्या पंडित जी, ब्राह्मण होकर के, विप्र होकर के झूठ बोलने में लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? कहाँ वो द्वारिकाधीश? आपके तन में तो ठीक तरह से वस्त्र भी नहीं है, झूठ बोल रहे हो। सुदामा बिल्कुल मौन, पर मन ही मन कहता है ये लोग झूठ नहीं कह रहे, गलत नहीं कह रहे, सच कह रहे। कहा महाराज, और कहा मैं दीनहीन सुदामा। घूमते घूमते भटकते भटकते राज्य के प्रथम द्वार पर पहुंच गए। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, वहां द्वारपाल विराजमान है। द्वारपालों ने जैसे ही विप्र को देखा तो प्रणाम किया। आज लोग ये झांकियां निकलती हैं कुछ, और उस झांकी में सुदामा चरित्र जैसे ही आता है तो द्वारपाल सुदामा जी को धक्का दे देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। अद्भुत। अरे हर वक्ता को, हर ब्राह्मण को, हर विद्वान को इस बात को मंच से, व्यासपीठ से बोलना चाहिए। भगवान का द्वारपाल कोई साधारण नहीं होगा। और भगवान के द्वारपालों को इतना भी नहीं पता है कि भगवान के प्रेमी भक्त कैसे हैं। अरे ऐसा कभी किया ही नहीं द्वारपालों ने। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया था, ब्राह्मण रूप देखते ही चरणों में प्रणाम किए। और जैसे ही परिचय मिला, भीतर गए, सुदामा जी को कहते पंडित जी हम अभी जाते हैं, भगवान को लेकर के आते हैं। और भगवान के पास जैसे ही पहुंचे, भगवान आसन पर विराजमान है। सरकार की जय हो। प्रभु एक सूचना देनी है, द्वार पर कोई आए हैं। कौन आए हैं? शीस पघाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरू
सो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश सुध-बुध खोकर के पीताम्बरी कहाँ गिरी, पटका कहाँ गिरा, चरण पादुका कहाँ पड़ी है, कुछ होश नहीं है। और दौड़े द्वारिकाधीश, किसी से टकराते, कहीं गिरते। ये प्रेम होना चाहिए। हम लोग रोते रोते लाइन लगा के भगवान के द्वार में खड़े होते हैं, और इतना प्रेम करो कि रो करके भगवान हमारे तक आ जाए। भगवान आज रो करके तड़प करके चले। सुदामा जी द्वार पर विराजमान है। सुदामा जी ने कहा, सुदामा भगवान अभी आए नहीं है, आना होता तो अभी तक आ जाते। तेरी गरीबी तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई बात नहीं, सुदामा लौट चल। और भगवान उधर से दौड़ते हुए आ रहे, सुदामा सुदामा पुकारते हुए आ रहे। सुदामा जी मुख को मोड़ लिए, और जोगी मुख को मोड़ करके वो सुदामा चले। पीछे से भगवान द्वारपालों से कहते, कहाँ गए? अभी अभी जो विप्र देवता आए थे प्रभु, वो तो अभी अभी इधर चले गए। भगवान विघल होकर के दौड़े, और सुदामा सुदामा पुकारते हुए जैसे ही सुदामा जी के कानों में आवाज गई, सुदामा जी ने घूम करके देखा, समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक इशारे पर चलाने वाला परमात्मा आज दोनों हाथ बढ़ा करके अंक में भरने के लिए सामने विराजमान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी ने देखा, हाथ कांप रहे, देह कांप रही, और भगवान दौड़ करके गए और अंक में चरणों में प्रणाम निवेदित किए। विप्र है, ब्राह्मण है, और लेकर के आते हैं। भीतर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठा दिए, सुंदर श्रृंगार मानो करने लगे। दूतों को, सैनिकों को आदेश किया, स्नान कराए, पटका उड़ाए, बड़े प्रेम से चरणों को पखारते हैं। लेकिन जब चरणों को पखारने लगे तो हमारे भगवान ने क्या देखा कि यहाँ तो चरणों को पखारने के लिए मानो किसी और जल की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और फिर हमारे सुदामा जी को बहुत सुंदर एक सदन में आसन दिया गया। वहीं बैठे बैठे ऊंचे ऊंचे महलों की अटारियों को सुदामा देख रहे हैं और कहते हैं, तुम्हारे ये 4 चावल के दाने यहाँ कहीं स्थान पाने वाले नहीं, कहीं ऐसे ही किसी कोने में पड़े रहेंगे। सुदामा बताना नहीं, बताना नहीं, नहीं तो अभी कम जो रही बची है वो सब कन्हैया के आगे खुल जाएगी। उतने में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया आ गए। कहो सुदामा, इतने दिन बाद अचानक कैसे इस कृष्ण की याद आ गई? अच्छा ये बताओ, आए हो तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? खाली हाथ आए हो? हाँ, जल्दी जल्दी में आया हूं ना, इसलिए भूल गया। झूठ बोल दिए, जल्दी जल्दी में आया हूं इसलिए भूल गया। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते हैं, बचपन की आदत अभी तक नहीं छूटी। आहा,
बचपन की आदत अभी तक नहीं छूटी। याद करो गुरुकुल में जिस समय वंश में जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, ठंड का महीना, ठंड का समय था और गुरु माँ ने चने दिए थे। ऊपर वृक्ष पर चढ़ कर के कटर कटर चबा रहे थे। मैंने कहा सुदामा क्या आवाज आ रही है? तुमने कहा कुछ नहीं कन्हैया, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। आगे चना गुरुमात दिए, ले तुम खाए हमें नहीं दीने। तैसी ही आज बान पड़ी है, जो हमारी भाभी जी ने वो तंदुल दीने। लाओ सुदामा। और सुदामा जी से वो पोटली ले लिए। छिपा रहे थे। गोविंद से कौन सी पोटली, कौन सी पोल छुपेगी महाराज? अपने आप ले लिए। और जैसे ही भगवान ने उस पोटली को देखा, अलग अलग वो चावल के दाने देखे, पोटली को खोले, ज्यादा देर ना लगाते हुए आज कहते गए, नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीना नाथ, नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीना नाथ। बाल सखा के हाथों में बस बाल सखा का हाथ, बाल सखा के हाथों में बाल सखा का हाथ भगवान ने दे दिया। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया गया। दूसरी मुट्ठी लेते ही पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया गया। पर अब कुछ बचा नहीं है, केवल भगवान का रहने का स्थान बचा गए। रुक्मिणी मैया ने देखा, दौड़ करके आने लगी। गड़बड़ हो जाएगी, अब रोकना पड़ेगा। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा और कहती, प्रभु क्या कर रहे हो? सब कुछ दे दोगे क्या? बोले हाँ रुक्मिणी, मुझे सब दे देने दो, क्योंकि इनके त्याग और प्रेम के आगे ये इतना भी कुछ नहीं है, ये इतना भी फीका है, सब दे देने दो। तो रुक्मिणी मैया ने बड़े मीठे तरीके से, बड़े मीठे प्रेम भाव में कहा, ये आपके मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनके घर का प्रसाद है, वो आपकी इन दासियों को भी मिलना चाहिए। बड़े प्रेम से पाने लगी। और फिर कहते हैं भगवान ने सुदामा जी का बड़ा आदर सत्कार किया। और सुदामा जी जब लौटने लगे, प्रसन्न होकर के चले। और जिस समय सुदामा वहां से चलते गए और अपनी वो पर्णकुटी के पास पहुंचे, कहीं कोई पर्णकुटी नहीं है, कहीं कोई झोपड़ी नहीं है। बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े मंदिर बने हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है? बोले सुदामापुरी। एक घर नहीं था और दिया तो पूरी की पूरी दे दी, पूरी की पूरी नगरी दे दी। सरकार, ये भगवान का स्वभाव है, सर्वस्व निछावर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा, पहले हमें न्यौछावर करना पड़ेगा, बाद में भगवान की ड्यूटी प्रारंभ होती है। लोगों से पूछा, बोले सुदामापुरी है, बड़े बड़े महल। सुशीला ने देखा, आकर के बड़ा आदर सत्कार की और फिर बताई, जैसे ही आप गए थे उसके कुछ समय बाद ही ये सब परिवर्तित हो गया। सुदामा जी ने कहा, वाह वारे मेरे गोविंद, जो एकादशी ना होते हुए भी अन्न की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण रोज एकादशी मान करके उपवास रखना पड़ रहा था, आज बानो भगवान ने कहा अब कोई एकादशी की आवश्यकता नहीं है, कोई उपवास की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी ने कहा, भगवान मैं कहीं महलों में जाऊं तो महलों के ये चकाचौंध में मैं भ्रमित ना हो जाऊं, इसलिए नहीं, मैं महलों में नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो मेरी वो पर्णकुटी ही ठीक है। द्वार पे बैठ गए। जो दीनहीन निर्धन गरीब जन निकलता, उसे जी भर करके, मन भर करके दान करते गए और राधे कृष्ण गाते जाते गए। और आप भी जब भगवान ने सुदामा जी को दिया सरकार, तो हमें आप सबको भगवान क्यों नहीं देगा।